सभी को नमस्कार। उड़ान इंस्टीट्यूट में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का सामान्य परिचय हमने जाना था और अब हम जानेंगे किसके बारे में। मेवाड़ का जो राजवंश है घुइल वंश, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो इसकी उत्पत्ति की अलग अलग विशेषज्ञों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात कही है। जैसे इसमें अपन को सबसे पहले जो बात मिलती है वो मिलती है कर्नल जेम्स टोड की। किसकी मिलती है? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है कि जो गुहिल है ये गुजरात में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वल्लभी। उसके शासक शिलादित्य की संतान है। किसकी संतान है? गुजरात के वल्लभी वंश के, वल्लभी राज्य के शासक शिलादित्य की संतान है। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन देख सकते हैं क्या कि गुजरात के गुजरात के वल्लभी के शासक, वल्लभी के शासक शीलादित्य की संतान है। किसकी संतान है? शीलादित्य की संतान है। गुहिलों को गुजरात के वल्लभी राज्य के शासक शीलादित्य के संतान बताने वाला कौन? कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद हम बात करें एक व्यक्ति जिसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। ध्यान रखना नाम का क्या है उनका, अबुल फजल। तो बात करें किसके बारे में? अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल बताता है कि जो मेवाड़ के शासक है, ये मेवाड़ के शासक ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। किसकी संतान है? नौशेखा आदिल की। तो याद रखना, ईरान के शासक, ईरान के शासक नौशेखा नौशेखा आदिल की संतान है। किसकी संतान है? नौशेखा आदिल की संतान। भाई ध्यान रखने का तरीका यह है कि ये भाई मुसलमान है और इसने बताया भी किससे इनकी उत्पत्ति? मुसलमानों से। तो किसको बताया है कि ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान गुहिलों को। इसके बाद एक व्यक्ति हमें नाम मिलेगा जिसका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम मिलेगा? गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद, हीराचंद ओझा। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्हें किसकी संतान बताता है? तो ध्यान रख सकते हैं अपन किनकी, तो सूर्यवंशी। क्या बताता है इनको? सूर्यवंशी। जो गोहिल है वो किस वंश से हैं? तो सूर्यवंश से। ध्यान रखना कितने नाम बताए मैंने? तीन। पहला नाम कर्नल जेम्स टोड, जो बताता है कि ये किसके संतान है? वल्लभी साम्राज्य के शासक शीलादित्य की संतान है। उसी के बाद अपन ने देखा अबुल फजल, जो बताता है कि ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। कौन? गोहिल। उसके बाद अपन ने नाम देखा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो बताते हैं किसकी संतान है? सूर्यवंशी है। एक नाम हमें मिलता है वापस, किसका? गोपीनाथ शर्मा। किसका नाम मिलेगा? गोपीनाथ शर्मा। और साथ में वही भंडारकर महोदय, भंडारकर महोदय। इन दोनों ने क्या बताया? इन दोनों ने बताया कि ये किसकी संतान है? ब्राह्मणों की। किसकी संतान है? ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की संतान। तो वापस बात को ध्यान रखें कि राजस्थान में गुहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई है। चार इतिहासकार बताते हैं। पहले का नाम है कर्नल जेम्स टोड, जो बताते हैं कि ये गुजरात के वल्लभी साम्राज्य के शासक शिलादित्य की संतान है। दूसरा बताता है कौन? अबुल फजल, जो कहते हैं कि ये ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। तीसरे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो कहते हैं कि ये सभी जो शासक है गुहिल, ये सूर्यवंशी है। और उसी के साथ डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा बताते हैं कि इनकी संतान है ब्राह्मणों की। तो ध्यान रखना, इसके आगे वाले पॉइंट पे चले तो शाखाएं। तो गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं इसके बारे में बताने वाले दो व्यक्ति। कितने व्यक्ति है? दो। इसमें से अपन अगर पहले व्यक्ति की बात करें तो वह है मुणहोत नैणसी। कौन है? मुणहोत नैणसी, मुणहोत नैणसी। यह मुणहोत नैणसी गुज जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के यहाँ दरबारी विद्वान हुआ करते थे। इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास को लिखा है, समझा है। तो इन्होंने बताया कि जो गुहिलों की शाखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 24। यानी गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई? गुहिल शाखाएं बताई। कितनी शाखाएं बताई? 24 शाखाएं बताई।
इसके बाद एक व्यक्ति का नाम मिलता है हमें। व्यक्ति का नाम क्या है? तो याद रखना, श्यामल दास दधिवाड़िया। क्या नाम है? श्यामल दास दधिवाड़िया। दधिवाड़िया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या था? तो याद हो बच्चों, तो पुस्तक का नाम था इसमें क्या? पुस्तक का नाम था वीर विनोद। क्या नाम था? वीर विनोद। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया कि जो गुहिल शासक है, गुहिल वंश है, इसकी कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो इन्होंने 36 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाएं? 36 शाखाओं का वर्णन। 36 शाखाओं का वर्णन। का वर्णन किसका वर्णन किया है? 36 शाखाओं का। वापस बात करें कि शाखाओं के बारे में बताने वाले दो व्यक्ति, पहले का नाम था मुणोद नैणसी जिन्होंने 24 शाखाओं के बारे में बताया, और दूसरे थे श्यामल दास दधिवाड़िया जिन्होंने पुस्तक लिखी वीर विनोद, उसमें बताया कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इसकी कितनी शाखाएं हैं? 36। आगे हम बात करें राज चिन्ह यानी प्रतीक चिन्ह, या कह सकते अपन क्या? राज चिन्ह। तो राज चिन्ह हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा कि ये इस आकार में, इसके मध्य में बना हुआ है सूर्य। क्या बना हुआ है? सूर्य। एक तरफ है राणा। कौन है? राणा। और एक तरफ है भील। कौन है? भील। इसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है, वो वाक्य क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को, जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। क्या है? जो दृढ़ रखे धर्म को, ताही रखे करतार। अगर सही मतलब देखे तो अगर धर्म धर्म की रक्षा करनी है तो आपके हाथ में तलवार होना जरूरी है। करतार का मतलब क्या है? तलवार। तो जो दृढ़ रखेगा धर्म को, उसके हाथ में क्या होनी चाहिए? तलवार। एक तरफ क्या है? सूर्य का इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, जिसमें सबसे तरफ क्या है? एक तरफ राणा और एक तरफ भील, और नीचे क्या लिखा हुआ है? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। ये है इसका मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह। अगली हम बात करें तो अगला क्या है? तो ध्यान रखना, पहले जो शासक है उनका नाम है गुहिल आदित्य। जो मेवाड़ के वंश की स्थापना करते हैं वह शासक कौन है? गुहिल आदित्य। अब इनके बारे में हम जाने तो सबसे पहले समझेंगे कि गुजरात में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था देवादित्य। क्या नाम था? देवादित्य। इन देवादित्य की एक पुत्री थी। क्या थी? पुत्री। और उस पुत्री का नाम क्या था? सुभामा देवी। क्या नाम था? सुभामा देवी। यह सुभामा देवी भगवान सूर्य की आराधना किया करती थी। किसकी आराधना? भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य की आराधना किया करती थी, भक्ति। तो एक दिन जब ये कंवारी थी तभी क्या हुआ था कि भगवान सूर्य की आराधना किया करती थी। एक दिन सूर्य भगवान क्या हो गए? प्रकट। और उन्होंने कहा कि मैं भगवान सूर्य हूँ। तो सुभामा देवी कहती क्या प्रूफ है, मैं कैसे मान लूँ? तो वो कहते हैं कि वरदान मांग ले। तो वरदान मांगती है। वो कहती है कि मेरी अभी तक विवाह नहीं हुआ है, पर मेरे को अभी एक पुत्र चाहिए। तो बीज मंत्र से एक पुत्र की उत्पत्ति करते हैं भगवान सूर्य। उस पुत्र का नाम रखते हैं शीलादित्य। क्या नाम रखते हैं? शीलादित्य। तो इनके क्या होगा? एक चिंटू। क्या होगा? चिंटू। और चिंटू का नाम क्या है? शीलादित्य। क्या नाम है? शीलादित्य। किसके बीज मंत्र से हुआ? तो भगवान सूर्य के बीज मंत्र से। किसके बीज मंत्र से? भगवान सूर्य के बीज मंत्र से। इसको एक वरदान भी दिया था भगवान सूर्य ने कि तू जिस शिला पे जो लिख देगा वह सत्य हो जाएगा। तो शिलादित्य ने भी ट्राई मार लिया। शिलादित्य ने क्या लिखी? एक चट्टान। एक चट्टान पे लिखा कि यह राज्य मेरा हो। और उसके बाद जो वल्लभी का राज्य था वो किसका हो गया? शिलादित्य का। इन शिलादित्य का जो विवाह था, इन शिलादित्य का जो विवाह हुआ था, यानी अपने क्या, मैरिज। और मैरिज किससे होती है? तो पुष्पावती से। किससे होती है? पुष्पावती। और ये पुष्पावती क्या थी? परमार। क्या थी? परमार। और पुष्पावती परमार कहाँ की राजकुमारी थी? तो याद रख सकते हो, आबू। कहाँ की राजकुमारी थी? आबू। जब पुष्पावती गर्भवती थी, क्या थी? गर्भवती। तो गर्भवती जो पहले बालक होता है या पहला बच्चा जो होता है वो हमेशा पियर में होता है। तो पुष्पावती गर्भवती होने के कारण अपने पियर गई हुई थी। तभी मुस्लिम आक्रांताओं ने वल्लभी पे आक्रमण किया और शिलादित्य को मार देते हैं।
शीलादित्य को मारने के पश्चात उन्होंने प्रयास किया कि हम पुष्पावती के पुत्र को भी मार दे और आबू पे अधिकार कर ले। तो वे सभी आबू की तरफ बढ़ते हैं, तब पुष्पावती यहाँ से निकलकर एक गुफा में चली जाती है। किस में चली गई? गुफा में। और यहाँ पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था गुहादित्य। क्या नाम था? गुहादित्य। इसी को हम एक और नाम से क्या जानते हैं? गुहिल। और इसी को हम एक और नाम से क्या जानते हैं? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य। क्योंकि इस पुत्र का जन्म कहाँ हो रहा है? गुफा में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गुहादित्य गुहिल या गुहिल। ठीक है, ये पुत्र। और जैसे इस पुत्र का जन्म हुआ, इस पुष्पावती ने कहा कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे पति देव मर चुके हैं, तो मैं भी सती होंगी। तो ये सती होने चली जाती है और इस छोटे से सिंटू को एक महिला को सौंप के जाती है जिसका नाम था कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। और ये कमलावती क्या थी? ब्राह्मण थी। क्या थी? ब्राह्मण। इसके पास सौंप के चली गई किसको? गुहिल को। इसके पश्चात क्या होता है तो ध्यान रखना, इसके पश्चात जो गुहिल हुआ करता था, ये बचपन से एक गांव में रहता था। उस गांव का नाम था उंदरी। क्या नाम था? उंदरी, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में है, झाडोल उपखंड में। यहाँ रहा करता था। यहाँ पर बहुतायत में भील हुआ करते थे। कौन होते थे बहुतायत में? भील। इन भीलों में इनका जो सरदार हुआ करता था उसका नाम था मुंडलिक। क्या नाम था? मुंडलिक। इस मुंडलिक को जब पता चला कि जो गुहादित्य है वो राज परिवार से है, तो उसने कहा कि हमें इसको राजा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए वह गुहिलादित्य का क्या करते हैं? राज तिलक। क्या करते हैं? गुहिलादित्य का राज तिलक। गुहिलादित्य का राज तिलक किया। राज तिलक किया। अगर पूछ ले आपसे कि गुहिलादित्य का राज तिलक कौन करते हैं, तो गुहिलादित्य का राज तिलक करने वाले कौन थे? मुंडलिक भील थे। इन्होंने जब राज्य तिलक किया, उसके बाद इसने एक राज्य की स्थापना की। उस राज्य का नाम क्या है? मेवाड़। किसकी स्थापना की? मेवाड़। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे कि गुहिलादित्य ने किस प्रकार से मेवाड़ की स्थापना की। और इसी के साथ एक प्रथा चली जो कि राणा प्रताप तक चलती रही। वह प्रथा ये थी कि मेवाड़ के कोई भी शासक होगा, उस शासक का जो राज तिलक है वह उंदरी गांव का भील करेगा। कौन करेगा? उंदरी गांव का भील। अब इसमें हम इसके बारे में लिख सकते हैं गुहिलादित्य के बारे में क्या, कि गुहिलादित्य ने गुहिलादित्य ने गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में, कब? 566 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? मेवाड़ राज्य की स्थापना की। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ राजवंश का मेवाड़ राजवंश का मेवाड़ राजवंश का आदि पुरुष। क्या जानते हैं इनको? मेवाड़ राजवंश का आदि पुरुष। मतलब मेवाड़ राज्य की स्थापना करने वाले कौन? गुहिलादित्य। इसका जो साक्ष्य है, इसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो हमें एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है? तो उस अभिलेख का नाम है सामोली का अभिलेख। नोट करके क्या ध्यान रखना है अपन को? सामोली का अभिलेख। सामोली का अभिलेख। और सामोली का अभिलेख कब का है? तो ध्यान रखना 646 ईस्वी। किस ईस्वी का है? 646 ईस्वी। तो आप जगह जानते होंगे जिसे हम नाम से जानते हैं बसंतगढ़। बसंतगढ़ में जैन समुदाय का एक कारोबारी जिसका नाम था जयतक, उस जयतक ने यहाँ पर सामोली नामक जगह पर एक माता जी का मंदिर बनवाया जिन्हें हम अरण्यवासिनी माता के नाम से जानते हैं। उसी मंदिर का जीर्णोद्वार राणा लाखा ने कराया। उसके पश्चात हम उन्हें जावर माता के रूप में पूछते हैं। तो उसी ने यहाँ बताया कि इस समय गुहिल के पांचवें शासक या पांचवें वंशज राज किया करते थे जिनका नाम था शील। क्या नाम था? शील। तो इसमें इस प्रकार से जानकारी है कि पहली जानकारी क्या है तो ध्यान रखना, जैतक ने यहाँ अरण्यवासिनी 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 माता का
मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। यहाँ किसका मंदिर बनवाया है? अरण्यवासिनी का मंदिर। साथ में बताया गया कि इस समय इस समय इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र पर गुहिल का गुहिल का पांचवा वंशज वंशज शील राज किया करता था। कौन राज करता था? शील राज किया करता था। साथ ही में और क्या ध्यान रख सकते हैं? जैतक ने जैतक ने जैतक ने अरण्यवासिनी मंदिर के बाद अरण्यवासिनी माता के मंदिर बनाने के बाद मंदिर बनाने के बाद मंदिर बनाने के बाद मंदिर बनाने के बाद देवदूक देवभूख नामक स्थान पर नामक स्थान पर स्थान पर अग्नि स्नान कर लिया। क्या कर लिया था? अग्नि स्नान। कर लिया। अब इस शिलालेख से हमें मेवाड़ की स्थापना 566 ईस्वी में हुई, इसका कैसे पता चलता है? तो वो अपन समझे तो इसका पता चलने का तरीका था, क्या कारण था, सुनना। इसने कहा है कि गुहिलादित्य का, किसका? गुहिलादित्य का पांचवा शासक। कौन सा शासक है? पांचवा। यानी इधर अपन क्या लिख सकते हैं? पांचवा। और उसका नाम क्या है? शील। क्या नाम है? शील। तो इसके बीच में 3 शासक और आए होंगे। उन 3 शासकों के क्या नाम थे? तो दूसरा जो शासक बनता है उसका नाम था भोज। क्या नाम था? भोज। भोज के बाद हमें नाम मिलेगा किसका? महेंद्र। किसका नाम मिलेगा? महेंद्र। उसके पश्चात हमें नाम मिलेगा चौथा को उसका, तो वो है नाग। किसका नाम मिलेगा? नाग। अब क्योंकि ये शिलालेख 646 ईस्वी का है, तो शील का समय अपन क्या मान सकते हैं? 646 ईस्वी। क्या मान सकते हैं? 646 ईस्वी। अब एक सिस्टम है, एक तरीका बना रखा है कि अगर किसी के बारे में पता करना है तो हम एक एक राजा का जो समय काल है वो 20-20 साल घटाते जाएंगे। कितने साल? 20-20 साल। तो अब जैसे नाग की बात करें तो नाग का समय हम क्या मान सकते हैं? 626 ईस्वी। क्या मान सकते हैं? 626 ईस्वी। महेंद्र की बात करें तो ये समय क्या हो जाएगा? 606 ईस्वी। 606 ईस्वी। इसके बाद अब भोज की अगर बात करें तो वो कब हो जाएगा? 586 ईस्वी। कौन सा ईस्वी है? 586 ईस्वी। और गुहिलादित्य का अपन ने समय क्या माना है? 566 ईस्वी। इस आधार पर हमें पता चला कि गुहिल ने मेवाड़ वंश की स्थापना या गुहिल वंश की स्थापना कब की है? तो वो की है 566 ईस्वी में। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। ये बात की अपन ने किसके? गुहिलादित्य के बारे में। गुहिलादित्य को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का आदि पुरुष। इसके बारे में हमें कुछ सिक्के मिले। क्या मिले हैं? सिक्के। तो वो सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखना, 1869 में ईस्वी में आगरा से आगरा से खुदई में खुदई में 2000 सिक्के मिले हैं। सिक्के मिले हैं जिन पर जिन पर श्री गुहिल, क्या है? श्री गुहिल, श्री गुहिल अंकित है, अंकित है। बात समझ आई? आपको एक सिक्का मिल रहे हैं 2000 कहाँ से? आगरा से। कब मिल रहे हैं? 1869 ईस्वी में खुदाई के दौरान, जिस पे क्या लिखा हुआ है? श्री गोहिल। और यहाँ से ही एक सिक्का हमें और मिलता है, नोट करके ध्यान रखना। उस सिक्के पे क्या लिखा हुआ है? शील। क्या लिखा हुआ है? शील। यहाँ यहीं से एक सिक्का एक सिक्का
शील लिखा हुआ मिला है। क्या लिखा हुआ मिला है? शील लिखा मिला है, मिला है। हमने बात की किसके बारे में? गुहिलादित्य के बारे में, कि किस प्रकार से गुहिलादित्य ने मेवाड़ की स्थापना की। वापस देख लेते गुहिलादित्य को क्या कहा जाता है? मेवाड़ राजवंश का आदि पुरुष। इसका हमें पता चलता है इन्होंने कब 566 ईस्वी में किसकी स्थापना की है? मेवाड़ की। अब कैसे की है, तो वो उसका एक अभिलेख से हमें साक्ष्य पता चलता है। अभिलेख कब का है? सामोली का अभिलेख है, और वो कब का है? 646 ईस्वी का। इसमें बताया है कि जैतक नामक व्यक्ति ने अरण्यवासिनी माता का मंदिर बनवाया है। इस समय इस क्षेत्र का जो शासक था वो गुहिल का पांचवा वंशज, जिसका नाम क्या था? शील, वो राज किया करता था। जैतक ने अरण्यवासिनी माता मंदिर बनाने के पश्चात देवभूग नामक स्थान पर अग्नि स्नान कर लिया था। साथ ही हमने देखा कि किस प्रकार से इसको किया। तो पहला शासक कौन था? गुहिलादित्य। और अंतिम शासक कौन था? शील। शील के बारे में बताया कि 646 ईस्वी के समय राज कर रहा है। तो मैंने वो एक तरीका बताया कि है ना, अगर किसी वंश के बारे में निकालना है जिसकी जानकारी हमें नहीं है, तो वो किस प्रकार से निकालते हैं हम, कि 20-20 वर्षों को घटाते जाते हैं। अब 20-20 वर्षों को, जैसे 646 के बाद 26, 26 के बाद 6, और उसके बाद 586, और उसके बाद 566। अगला बताया कि 1869 में आगरा से खुदाई के दौरान 2000 सिक्के मिले हैं जिस पे लिखा हुआ है श्री गुहिल, और एक सिक्का यहाँ से और मिला है जिस पे लिखा हुआ है शील। अगला हम जो राजा देखेंगे उस राजा का नाम क्या है? ध्यान रखना, बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। ना, जो राजा हुआ था शील, अभी अपने नाम देखा किसका? शील। इस शील के पश्चात राजा होता है अपराजित। कौन होता है? अपराजित। और अपराजित के बाद दो राजा और होते हैं। उसके बाद राजा होता है कौन? नाग का आदित्य। कौन राजा होता है? नागादित्य। नागादित्य इस क्षेत्र में राज किया करता था, परंतु इस राज्य में बहुतायत में भील हुआ करते थे। इसके भीलों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, इस कारण से भीलों ने इसकी हत्या कर दी। तो नागादित्य की हत्या कौन करते हैं? भील। तो भीलों द्वारा नागादित्य की नागादित्य की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? हत्या। मतलब नागादित्य को अपन ने मार दिया। इसी का एक 3 वर्षीय पुत्र हुआ करता था। कितने वर्षीय? 3 वर्षीय पुत्र। और वो 3 वर्षीय पुत्र कौन था? तो उसका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। और ये कालभोज को भी मारना कौन चाहते थे? भील। यह यहां से भागता है और ये नागदा की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है? नागदा की तरफ। नागदा में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था हरित ऋषि। क्या नाम था? हरित ऋषि। हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के संत हुआ करते थे जो शिव के उपासक थे। ये ध्यान वगैरह करते थे, तो इनके पास बहुत सारी गायें थी। तो ये जो 3 वर्ष का काल भोज था, इसने लेके उन गायों का ग्वाला बन चुका था और ग्वाला के रूप से गायों की सेवा किया करता था। तो एक दिन जब हरित ऋषि स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे जा रहे थे तब, जैसे ये किसमें है, एक इनके लिए विमान आया स्वर्ग से जिसमें ये बैठे हुए हैं, और यहाँ से एक आवाज़ लगाते हैं किसको? काल भोज को, कि काल भोज बेटा इधर आ। और काल भोज बेटा उनके पास जाता है, और तब वह एक बात कहते हैं उसको, क्या तुझे पता है एक गाय ऐसी है जो रोज एक स्थान पर जाके अपने आप दूध दो देती है। एक कोई ऐसी स्थान है उस जगह पे, सारी गायें नहीं, केवल एक गाय ऐसी है जो वहां जाकर रोज क्या देती है? दूध दो देती है। मतलब अपने आप उसका दूध छूट जाता है। तो उस जगह पे क्या करना? खुदाई। क्या करना? खुदाई। और खुदाई करके तुझे वहां पे क्या मिलेगी? एक शिवलिंग। क्या मिलेगी? शिवलिंग। और इस शिवलिंग की पूजा करना, और इस शिवलिंग के साथ ही तुझे क्या मिलेगा? तो याद रखना, तुझे वहां पे 25 लाख स्वर्ण मोहराई मिलेगी, जिससे तू सेना बनाना और अपना एक खुद का नया राज्य बनाना। मेरा आशीर्वाद है तुझे कि तेरा वंश हमेशा चलता रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो उसी प्रकार से बप्पा रावल यहाँ आके क्या करता है? खुदाई। और खुदाई में उसे क्या मिलती है? एक शिवलिंग। क्या मिलता है? शिवलिंग।
और ये शिवलिंग किसका था? तो स्वयं महादेव। कौन महादेव? एकलिंग नाथ। किसका मिला शिवलिंग? एकलिंग नाथ। और एकलिंग नाथ शिवलिंग के साथ ही यहाँ से क्या मिली? बहुत सारी, कुल मिला के कितनी लाख? 25 लाख स्वर्ण मोहरे। क्या मिली? 25 लाख स्वर्ण मोहरे। इसने 25 लाख की स्वर्ण मोहरे लेकर क्या बनाई? एक सेना। तो पहले हम जानते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत सारा धन आ चुका था, तो बप्पा रावल को हम कहते हैं सबसे पहले तो कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से यह मेवाड़ का शासक बना। दूसरा इनके बारे में कि मेवाड़ का अगर सेना सबसे मजबूत किसी ने बनाई है तो वो किसने बनाई है? बप्पा रावल ने। इसलिए उन्हें कहते हैं क्या? मेवाड़ का वास्तविक शासक। तो बात करिए अपन ने किसके? बप्पा रावल के बारे में। किसका पुत्र है? नागादित्य का। और उसका कितने वर्ष था? 3 वर्ष। तब उसे कौन मिले? हरित ऋषि मिले थे। उसके पश्चात इसने सर्वप्रथम क्या कार्य किया? इसको यह पता था कि अगर भीलों से संबंध अच्छे नहीं हुए तो मैं यहाँ राज्य नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भीलों के ऊपर उस समय तुर्क आक्रमण कर रहे थे, तो भीलों के आक्रमण से जो परेशान थे उनसे बचाता है कौन? बप्पा रावल या कालभोज। जब कालभोज ने उन्हें बचाया, उसके पश्चात ही जो भील समुदाय था उन्होंने उसको एक उपाधि दी। वो उपाधि थी बप्पा रावल। पहले उसे कालभोज नाम से जाना जाता था, परंतु जब उसने भीलों को बचाया, उनकी रक्षा की, तो भीलों ने उनको क्या उपाधि दे दी थी? बप्पा रावल। तो ये बात को लिख सकते हैं अपन। भीलों ने पहले बात लिख देते हैं, हरित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बना। हरित ऋषि के आशीर्वाद से, आशीर्वाद से, आशीर्वाद से राजा बने। हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या बने ये? राजा। एकलिंग जी की उपासना की। एकलिंग जी की उपासना की। उपासना की। उपासना की। तथा 25 लाख, 25 लाख स्वर्ण मुद्राओं से, स्वर्ण मुद्राओं से, मुद्राओं से 25 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सेना का निर्माण किया। सेना का निर्माण किया। भीलों को, भीलों को तुर्क आक्रमणों से बचाया। आक्रमणों से बचाया। बचाया। इस कारण, इस कारण भीलों ने, भीलों ने इन्हें बप्पा रावल, बप्पा रावल की उपाधि दी। की उपाधि दी। उपाधि दी। यहां तक आपको बात समझ आई कि उन्होंने 25 लाख से सेना बनाई। अब उन्होंने कुछ अपने आसपास का क्षेत्र जीतना प्रारंभ किया, और उन्होंने आसपास का क्षेत्र जीतने के बाद अपनी राजधानी बनाते हैं वो नागदा को। किसको बनाते हैं? नागदा को। और नागदा का ही प्राचीन नाम हुआ करता था नागेंद्र। तो इन्होंने अपनी राजधानी, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी, अपनी राजधानी, राजधानी नागेंद्र, नागेंद्र अथवा नागदा को बनाया। किसको बनाया? नागदा को।
क्योंकि अब इनके पास क्षेत्र बढ़ चुका है, इनके पास स्वर्ण मुद्रा है, इनके पास बहुत ज़्यादा क्या है, सेना है। तो इस कारण से जब इनको माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक अगर मेवाड़ का किसी को कहा है तो कौन है, बप्पा रावल। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का मेवाड़ का वास्तविक वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको माना गया है, बप्पा रावल को। अब बप्पा रावल क्या करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं। वो निर्माण क्या करते हैं, तो इनके निर्माण कार्य अपन क्या देखें, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य। बप्पा रावल के द्वारा दो निर्माण करवाए गए। पहला निर्माण कौन सा है, तो याद रखना, एकलिंग जी मंदिर। क्या बनवाया इन्होंने, एकलिंग जी मंदिर। और ये एकलिंग जी मंदिर कहाँ बनवाया, तो जगह का नाम है कैलाशपुरी। क्या नाम है, कैलाशपुरी। और ये कैलाशपुरी कहाँ है, तो ध्यान रखना उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर। इसी कैलाशपुरी का जीर्णोद्धार किसने करवाया, अगर पूछ ले आपसे, क्या, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार। और ये जीर्णोद्धार करवाने वाले थे महाराणा रायमल। कौन थे, महाराणा रायमल, जो कि कुंभा के पुत्र थे। इसके बाद दूसरा जो निर्माण करवाया इन्होंने, वह करवाया नागदा में सास बहू का मंदिर। किसका मंदिर, सास बहु मंदिर, बहु मंदिर। सास बहु मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है, सहस्त्र बाहु। क्या कहते हैं इसको, सहस्त्र बाहु मंदिर। और इसका निर्माण कहाँ करवाया, तो इसका निर्माण करवाया नागदा में। कहाँ पर करवाया, नागदा। नागदा भी कहाँ, उदयपुर। सहस्त्रबाहु का अगर सही अर्थ देखा जाए तो सास बहू तो छोटा कर दिया, जैसे रामचरण को रामू कर देते हैं, शंकर लाल जी को सोनू कर देते हैं, उसी प्रकार से क्या कर दिया, सहस्त्रबाहु को सास बहू। बाकी अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो सहस्त्रबाहु का मतलब होता है हजार हाथों वाले देवता का मंदिर। तो हजार हाथों के वाले देवता का मंदिर किसने बनवाया, बप्पा रावल ने। इनके बाद अगर अपन बात करें इनकी उपाधियों के बारे में, किसके बात करें, उपाधियां, उपाधियां। उपाधियां क्या है इनकी, तो याद रखना, पहली जो है वो है राजगुरु। क्या है, राजगुरु। दूसरी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वह है हिंदू सूरज। क्या मिलती है, हिंदू सूरज, सूरज। एक हमें उपाधि मिलती है इनकी, क्या, चकवे। क्या मिलती है, चकवे। इसमें जो अपन बात करें हिंदू सूरज की, तो हिंदू सूरज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय तुर्क के आक्रमण शुरू हो रहे थे 8वीं शताब्दी में, उनको हराया। और इनमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि गजनी के शासक सलीम को हटाकर अपने भतीजे को राजा बना दिया। मतलब बहुत ही शासक थे और इतना ज़्यादा इनका प्रभाव था कि 8वीं शताब्दी में ये हराते हैं। उसके बाद तुर्कों की हिम्मत 300 साल तक नहीं हुई कि 1060 में वापस गजनी आता है। उससे पहले कोई भी तुर्क भारत में कदम नहीं रखा, इतना ज़्यादा खौफ हो चुका था किसका, बप्पा रावल का। इसके बारे में एक व्यक्ति है जिनका नाम है सीवी वेद। क्या नाम है, नाम, सीवी वेद, सीवी वेद। और सीवी वेद ने बताया है कि इनकी जो तुलना है, यानी बप्पा रावल की तुलना, रावल की तुलना, की तुलना फ्रांस के, फ्रांस के सेनापति, सेनापति, फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की। किससे की है, चार्ल्स मार्टिन से, मार्टिन से। हम बात करें इनके सैनिक अभियानों की, किसके बारे में बात करें, सैनिक अभियान, सैनिक अभियान। तो 734 ईस्वी में
यह चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त करते हैं। पहला तो ये। दूसरा, यह गजनी जाते हैं और गजनी के शासक सलीम को हटाकर अपने भतीजे को राजा बना के आते हैं। ये दो सैनिक अभियान थे किसके? बप्पा रावल के। तो पहला जो अभियान है वो कौन सा है? चित्तौड़ पर अधिकार। किस पे अधिकार है? चित्तौड़ पर अधिकार। चित्तौड़ पर अधिकार 734 में ईस्वी में मान मौर्य को हराकर, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया। अधिकार किया। और दूसरा, गजनी पर अधिकार। पर अधिकार। गजनी पर अधिकार। पहला अभियान कौन सा है? चित्तौड़। एवं दूसरा अभियान कौन सा है? गजनी पर अधिकार। गजनी शासक सलीम को हटाकर अपने भतीजे को राजा बनाया। अपने भतीजे को राजा बनाया। ये बात किसके बारे में है? बप्पा रावल के बारे में। इसके बाद आगे जाने तो और क्या किया इन्होंने, तो ध्यान रखना। इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई। 25 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी इनके पास, तो स्वर्ण मुद्राएं नहीं चला सकते क्या? तो इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चला ली। तो किस प्रकार चलाई? तो ध्यान रखना, इन्होंने 115 ग्रहण का, कितने ग्रहण का? 115 ग्रहण का स्वर्ण सिक्का चलाया। आगे बात करें तो समझना है कि यह मेवाड़ में थे। मेवाड़ से ये अफगानिस्तान के अभियान पे जा रहे थे। अफगानिस्तान का अभियान मतलब गजनी का। किसका अभियान है? गजनी का। बीच में ये एक जगह रुकते हैं और इनके पास सेना लगभग कितने लाख? 1 लाख। और 1 लाख की अगर सेना हो और अगर वो कहीं रुकती है तो ये मान लो एक शहर बस जाता है, और यहाँ पर भी एक शहर बस गया। यह शहर वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्योंकि यह सेना बप्पा रावल की थी, इस कारण से इस जगह का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ गया। क्योंकि ये पंजाब प्रांत में आता है तो वहां पर गांव को कहते हैं पिंड। इस कारण से इस शहर का जो नाम है वो क्या पड़ा? तो इस शहर का नाम, जहां पर बप्पा रावल की सेना रुकी थी, शहर का नाम रावलपिंडी। क्या नाम है? रावलपिंडी। तो इनके बारे में अपन लिख सकते हैं क्या? बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने पाकिस्तान का पाकिस्तान का पाकिस्तान का रावलपिंडी रावलपिंडी शहर बसाया। किसका शहर बसाया? रावलपिंडी नामक शहर बसाया। इसके बाद अगर अपन और आगे बात करें तो इनकी छतरी का बनी हुई है, इनकी भी मृत्यु होती है। व्यक्ति जीवित तो रह नहीं सकता है बहुत समय, ये भी मर जाते हैं। कब मरते हैं? तो ध्यान रखना, छतरी। किसके बारे में देखेंगे अपन? छतरी। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ध्यान रखना, नागदा। कहाँ बनी हुई है? नागदा। ये अपन ने मूल मूल बातें की किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल को एक बार पुनः देखते हैं अपन, क्या है बप्पा रावल।
शील के बाद राजा होता है अपराजित। अपराजित के बाद 2 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ी बाद? 2 पीढ़ी बाद। 2 पीढ़ी बाद शासक होता है कौन? नागादित्य। नागादित्य के भीलों से संबंध अच्छे नहीं थे, इस कारण भील उनकी क्या कर देते हैं? हत्या। उनके 3 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था कालभोज। कालभोज वहां से भाग कर कहाँ चला जाता है? नागदा। नागदा में हरित ऋषि की जो गाय हुआ करती थी उनको चराता था। उनको चराते चराते एक दिन जब हरित ऋषि स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बुलाया बप्पा रावल को और कहा काल भोज को कि काल भोज, मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि एक गाय ऐसी है जो रोज अपने आप दूध दो देती है एक स्थान पर जाके, तो उस स्थान को खोदना, वहां पर एक कुछ मिलेगा, उससे तो अपना राज्य बनाना। जब वो देखते हैं उसको खोदते हैं तो वहां से एक शिवलिंग निकलता है जो आज वर्तमान में एकलिंग जी के नाम से जाना जाता है। और उसी के बाद उसी के साथ मिलते हैं उन्हें 25 लाख स्वर्ण मोहर। उससे वह सेना बनाते हैं और क्या बनाते हैं? एक अपना राज्य। उस राज्य की वो राजधानी रखते हैं नागदा को। तो उसी प्रकार अपन ने बात लिखी है कि हरित ऋषि ने स्वर्ग जा रहे थे, तब हरित ऋषि के आशीर्वाद से ये राजा बनते हैं, एकलिंग जी की उपासना की तथा 25 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सेना बनी। उसके पश्चात क्योंकि इन्हें पता था कि मेवाड़ में अगर शासन करना है तो भीलों को खुश रखना अनिवार्य है। भीलों को खुश रखने के लिए क्या किया कि भीलों के ऊपर तुर्क बहुत ज्यादा आक्रमण कर रहे थे, तो उन तुर्कों के आक्रमण से बचाया। इस कारण से जो भील थे उन्होंने इनको क्या उपाधि दी? बप्पा रावल की उपाधि दी। इसके बाद देखिए बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागेंद्र को बनाया। मेवाड़ के इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तार किया था और साथ में बहुत बड़ी सेना लेके चलते थे। निर्माण कार्य देखे तो इन्होंने पहले एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, उसके पश्चात इन्होंने सास बहू का मंदिर बनवाया। उसके बाद हमने देखा इनकी उपाधियां क्या क्या है: राजगुरु, हिंदू सूरज और चकवे। सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टिन से की है। सैनिक अभियान देखे तो इनके क्या है: चित्तौड़ पर अधिकार 734 ईस्वी में मान मोरी को हरा के किस पर अधिकार किया? चित्तौड़ पर। और गजनी पर अधिकार कैसे किया? तो गजनी के शासक सलीम को हराकर अपने भतीजे को राजा बनाया। आगे बात करें कि 115 ग्रेन का इन्होंने क्या चलाया? स्वर्ण सिक्का। बप्पा रावल ने पाकिस्तान का शहर का नाम क्या है? रावल पिंडी, वह बसाया। छत्रिका बनी हुई है नागदा में। अब इनके बारे में नोट करके 2 बात ध्यान रखनी है अपन को, वो क्या है तो सुनो। नोट नोट में क्या है तो पहला एक अभिलेख मिलता है अपन को जिसका नाम है रणकपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? रणकपुर अभिलेख। और एक अभिलेख हमें मिलता है कौन सा? कुंभलगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभिलेख। कुंभलगढ़ अभिलेख। रणकपुर अभिलेख के अनुसार बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है, यानी कालभोज अलग व्यक्ति था और बप्पा रावल अलग व्यक्ति था। ये क्या बता रहा है? रणकपुर का अभिलेख। तो लिख सकते हैं इनके साथ कि बप्पा रावल तथा कालभोज को कालभोज को कालभोज को अलग अलग बताया। अलग अलग बताया। उसी जगह जो कुंभलगढ़ अभिलेख था उसमें बताया गया कि बप्पा रावल विप्र ब्राह्मण थे, यानी वो अपने धर्म से क्या थे? ब्राह्मण। अपने कर्म से क्या थे? ब्राह्मण। तो ध्यान रखना क्या बताया है अभिलेख में? बप्पा रावल को बप्पा रावल को बप्पा रावल को विप्र ब्राह्मण बताया। क्या बताया? विप्र ब्राह्मण। इसी तरह से अपने प्रथम राजा 2 राजा हुए, कौन कौन से? पहले थे कौन? गुहिलादित्य। और दूसरे जो शासक हुए कौन? तो बप्पा रावल। अगले हम बात करेंगे तो अगला हम बात करते हैं आलू रावल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आलू रावल। आलू रावल। और इन्हीं को अपन कहते हैं क्या? अल्लट। क्या कहते हैं? अल्लट। हम बात करेंगे किसके बारे में? आलू रावल या अल्लट के बारे में। तो इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया? इनके समय में राजधानी, सबसे प्रथम जो कार्य देखेंगे अपन किसके बारे में? अल्लट के बारे में। तो अल्लट ने जो प्रथम कार्य किया,
सबसे पहले इन्होंने राजधानी बदली। क्या किया? राजधानी स्थानांतरण, राजधानी ट्रांसफर, यानी क्या कह सकते अपन? स्थानांतरण, यानी इन्होंने राजधानी को बदला। अब राजधानी कहां से कहां बदली? तो ये पहले राजधानी हुआ करती थी क्या? नागदा से, नागदा से आहड़ को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? आहड़, उदयपुर को राजधानी बनाया, उदयपुर को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। उसके अलावा ये क्या काम करते हैं? तो ये करेंगे लव मैरिज। क्या करेंगे? लव मैरिज। तो इधर अपन कर देते क्या? दिल लगा लिया हमने तुमसे प्यार करके। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह क्या किया इन्होंने? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह। भारत का नहीं, राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। यूं मत मान लेना कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह इन्होंने किया, नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य कर चुका था। अपने कहा के? राजस्थान के। तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि हूण एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था तोड़मल। क्या नाम था? तोड़मल। तोड़मल का पुत्र हुआ करता था मिहिर कुल हूण। क्या, कौन था? मिहिर कुल हूण, मिहिर कुल हूण। यह मिहिर कुल हूण मध्य भारत, मध्य एशिया से आया था। कहां से आया था? मध्य एशिया। और मध्य एशिया से ये भारत आता है, भारत में आता है ये राजस्थान में। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में आता है, और जयपुर में जो बौद्ध धर्म के स्तूप बने हुए थे बेराट में, कहां पर? बेराट में, इनको ये तोड़ता है। इसके पश्चात ये आता है दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में वर्तमान का जो रावत भाटा है, कौन सी जगह? रावत भाटा। यहां पर बारडोली के महादेव मंदिर का निर्माण करता है। किसका? बारडोली महादेव के मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण। अब बात करें, हूण भी शिव के उपासक है, और जो अपने यहाँ के गुहिल है या सिसोदिया है, ये भी किसके उपासक है? शिव के। तो इनके बीच में मीटिंग वीटिंग हो गई, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग में मेवाड़ हुआ करता था। अब राजा से राजा तो मीटिंग वगैरह करे गई है, तो एक दिन मान लो कि इधर तो कौन बैठे हुए अपने? अल्लट, अल्लट। और इधर कौन बैठ गया अपने? मिहिर कुल हूण। कौन बैठ गया? मिहिर कुल हूण। ये दोनों बैठ के क्या कर रहे थे? बात बात कर रहे थे। जितने में आई एक सुंदरी। कौन आई? सुंदरी। सुंदरी का नाम था हरिया देवी। क्या नाम था? हरिया देवी। जो किसकी बहन थी? मिहिर कुल की। किसकी बहन थी? मिहिर कुल की। अल्लट जी अपने पहले आंखों देखते ही प्यार, दिल लगा लिया हमने तुमसे प्यार करके सनम। ठीक है। अब वो क्योंकि शिव शिव से संबंध मिल भी रहा था, तो मिहिर कुल ने भी कहा कि वाह ठीक है यार, शादी करा देते हैं। तो इनकी क्या करा दी? शादी। और इसी प्रकार से, क्योंकि मध्य एशिया से आए थे, तो ये भारत के तो रहने वाले थे नहीं, तो इसलिए हमने इसे क्या माना है? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। नाक कटा दी मेवाड़ वालों की। तो इन्होंने क्या किया है? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो इधर अपन लिख सकते हैं क्या? अल्लट। अल्लट के साथ दिल लगाएंगे किसका? हरिया देवी। किसका लगाएंगे? हरिया देवी। और ये हरिया देवी कौन है? तो ये हरिया देवी हूण है। कौन है? हूण। किसकी बहन है? तो वापस ध्यान रख लो, किसकी बहन है? मीर कुल हूण की। मिहिर कुल हूण की। इन्होंने क्या कर लिया? अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब अगर अंतरराष्ट्रीय विवाह कर लिया, आपने लव मैरिज की है, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। बाहर जाओगे तो गई, कहाँ बिजी हो, फटाफट घर पे आओ, बहुत सारा काम रहता है मेरे। तुम्हें बात नहीं करनी होती है क्या? तो फिर लव मैरिज क्यों की? इस कारण से फिर इन्हें एक काम करना पड़ा, इनको अपने नौकर रखने पड़े। क्या रखने पड़े? नौकर। अब नौकर का अर्थ यह नहीं है कि घर में नौकर रखे, घर में तो राजा है, नौकर तो होंगे ही होंगे। पर इन्होंने एक शुरुआत की जिसे हम कहते हैं नौकरशाही।
अब सारे कार्य राजा नहीं करेगा, वह कार्य सब उनके जो अधीनस्थ व्यक्ति होंगे उनमें बांट दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या शुरू करी, तो इन्होंने नौकरशाही की शुरुआत करी। किसकी शुरुआत करी? नौकरशाही। नौकरशाही की शुरुआत। शुरुआत। और नौकरशाही की शुरुआत करके दो पद बनाए। कितने पद बनाए? दो। और वो दो पद कौन कौन से थे? तो पहला था अमात्य। क्या बनाया? अमात्य। अमात्य का मतलब आज का समझ सकते हो क्या? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और एक पद बनाया अक्षपटलाधीश। क्या बनाया? अक्ष पटलाधीश। और ये अक्षपटलाधीश कौन होता था? तो राजस्व मंत्री। कौन होता था? राजस्व मंत्री। इनके बारे में हम बात कर ले। इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए। अब वे निर्माण कार्य कौन कौन से थे तो देखते हैं। अलर्ट के निर्माण कार्य। निर्माण कार्य। अलर्ट ने दो निर्माण कार्य करवाए। कौन कौन सा करवाता है? इसमें सर्वप्रथम है वराह मंदिर। कौन सा मंदिर? वराह। वराह मंदिर कहाँ बनवाया? आहड़। कहाँ बनवाया? आहड़। वराह। भगवान विष्णु ने 10 अवतारों के बारे में बताया, जिसमें दसवां अवतार जो है कल्कि वो आने वाला है। उससे पहले 9 अवतार वो ले चुके हैं, जिसमें राम, कृष्ण एवं नरसिंह ऐसे अन्य बहुत सारे अवतार है। उसमें से ही एक अवतार है जो वराह के रूप में है। तो उन्हीं भगवान को समर्पित एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या है? वराह मंदिर। दूसरा दूसरा इन्होंने जगत अंबिका मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर? जगत अंबिका मंदिर। अंबिका मंदिर। और यह मंदिर का बनवाया? तो याद रखना, जगत उदयपुर। किस जगह पे बनवाया? जगत उदयपुर। जगत उदयपुर। हमने 3 शासकों के बारे में बात की। उसमें पहला कौन है? तो पहला हमने गुहिलादित्य के बारे में, दूसरा बप्पा रावल के बारे में और तीसरा अल्लट के बारे में। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। इनके निर्माण कार्यों को एक बार पुनः देख लें। वराह मंदिर बनवाया आहड़ में और जगत अंबिका मंदिर बनवाया कहाँ पे? उदयपुर में। इसी के बाद इधर की बात करें तो आलू रावल अल्लट ने क्या किया? तो सबसे पहले राजधानी का स्थानांतरण किया और राजधानी का स्थानांतरण करके कहाँ ले गए? नागदा से आहड़। आहड़ उदयपुर में है। और इसके पश्चात क्या किया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अब अंतर्राष्ट्रीय विवाह किससे किया है? तो उनका नाम है हरिया देवी। हरिया देवी मेर कुल होने की क्या थी? बहन थी। अब जब अगर अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है, लव मैरिज की है, लव मैरिज करने के बाद उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो खुद काम नहीं कर सकते, उनको नौकर रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने नौकरशाही की शुरुआत की और दो पद बनाए। पहला पद का नाम क्या है? अमात्य। और दूसरा क्या है? अक्षपटलाधीश। इसी के साथ अपने एक और शासक समाप्त होते हैं। कौन? अल्लट। खुश रहें, आपका दिन मंगलमय हो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।